बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। बिलाखिर जिसका इंतज़ार था, लाहौरियों को एक सस्ती और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना था और सफरी सहूलियात फराहम करनी थी, तो ऑरेंज लाइन ट्रेन का बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताह हुआ और आज पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, लाहौरियों के लिए ये सर्विस खोल दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अली टाउन में। अली टाउन से डेरा गुजरा तक का ये 27 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ पर 27 ट्रेनें चलेंगी और इन 27 ट्रेनों में तकरीबन हर स्टेशन पर जो ट्रेन है वो 30 सेकंड से 1 मिनट का इंतजार करेगी। अगर इसकी लागत की बात करें तो ये 2015 में ये मंसूबा शुरू किया गया। शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया और इफ्तिताह के बाद ये कहा गया कि 27 माह में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये मंसूबा 5 साल बाद बिलाखिर मुकम्मल कर लिया गया है। 2020 में बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया गया है, लेकिन इसकी लागत अब आ चुकी है तकरीबन 3 खरब तक। अब चलते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि टिकट कहां से मिलेगी, कैसे सफ़र का आगाज़ किया जाएगा और क्या क्या सहूलियात फराहम की गई हैं लाहौरियों को। तो आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं कि टिकट कहां से मिलेगी। ये जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये स्टेशन बनाए गए हैं ऑरेंज ट्रेन के और तकरीबन 3 खरब से ज़ायद की इसकी लागत है और ये जगह जगह पर स्टेशंस बनाए गए हैं जहां से आप आवाम जो है वो मुख्तलिफ स्टेशन से टिकट खरीद सकती है। तकरीबन 27 किलोमीटर से ज़ायद का ये ट्रैक है और अब आगे चलते हैं जहां से हमें टिकट सेक्शन मिलेगा और साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी की जा रही है पब्लिक की आगाही के लिए, आवाम की आगाही के लिए, वो भी आपको सुनाएंगे। तो नाज़रीन, एलिवेटर से हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे बिल्कुल सामने लिफ्ट भी है। जो बुजुर्ग शहरी, जो ख़वातीन नहीं आ सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते सीढ़ियों का, एलिवेटर का, वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ सकते हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो कैमरास नस्ब किए गए हैं, CCTV कैमरास, जो कि इस तरफ से भी शो करते हैं कौन आ रहा है और लिफ्ट से भी शो करते हैं आ रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी अच्छे किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि इसको इसी तरह से मेनटेन किया जाएगा, इसी तरह से इनको रखा जाएगा। आज तो पहला दिन है और जितनी भी जदीद सहूलियात है, सफरी सहूलियात है और जितनी भी सहूलियात आवाम को, लाहौरियों को दी जा सकती है, वो इस मंसूबे के अंदर शामिल की गई है। तो अब नाजरीन, हम लाउंज के अंदर एंटर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मशीनरी कैसी है। आपको याद होगा कि जब मेट्रो बस भी चली थी तो कार्ड्स दिए गए थे, यहाँ से इन कार्ड्स को रिचार्ज किया जा सकता है। ये इन सर्विस हैं और आप देख सकते हैं कि जहाँ जो भी स्टेशन है, अली टाउन पर हम मौजूद हैं, उसके बाद ठोकर न्याज बेग, केनाल व्यू, हजरा वाला स्टेशन, उसके बाद है वहादत रोड, आवान टाउन, सब्जाजार, शाहनूर स्टेशन, सलाहुद्दीन, बंद रोड, समनाबाद, गुलशन रावी, चबुर्जी, अनारकली, GPO चौक, लक्ष्मी चौक, सुल्तानपुरा चौक और बागबानपुरा चौक, फिर उसके बाद पाकिस्तान मिंट स्टेशन, सलामतपुरा और डेरा गुजरा पर जाके ये इख्तिताम पजीर हो जाता है। तो नाज़रीन, जिसके पास है रिचार्ज कार्ड है वो अपने कार्ड से टिकट बुक कर सकता है। अगर कोई फौरी टिकट खरीदना चाहता है तो यहाँ पर क्लिक किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि कितने टिकट खरीदने हैं, 1 पैसेंजर, 2 पैसेंजर, जितने भी हैं। एक है हमारे पास तो हम एक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जो पैसे हैं वो एंटर करेंगे और जो हमारे रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें मिल जाएगी और टोकन हमें मिल जाएगा। ये प्रोसेसिंग में है, ये हमें रिमेनिंग हमारी अमाउंट मिल गई है और ये हमें टोकन मिल गया है। मुझे ये बताइएगा कि आप भी ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफर करने के लिए आए? जी यूज होने के लिए आए? करके आया हूँ। अच्छा, आप करके आए? जी, कार्ड लिया हो। अच्छा, कार्ड लिया हुआ है, अब इसको आप रिचार्ज करने? अच्छा, 100 रुपए का। अच्छा, 100 रुपए का रिचार्ज करने के लिए जरा दिखाइए हमारे नाजरीन को भी। अच्छा जी, तो यहाँ पर गाइडलाइन के लिए भी हमारे साथ मौजूद है जो कि गाइड कर रहे हैं पब्लिक को जिनको नहीं पता कि रिचार्ज कैसे करना है। तो आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पर जो है गाइडलाइन के लिए मौजूद है। उन्होंने कार्ड को जो रिचार्ज करना है, तो कैसे होगा कार्ड रिचार्ज करने के लिए? रिचार्ज लिखा हुआ है ऊपर, उर्दू में भी इंग्लिश में भी है। ये रिचार्ज पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम कार्ड को इंसर्ट करेंगे। कार्ड को इंसर्ट करेंगे। आपका रिचार्ज हो चुका है। नाज़रीन, ये वो तरीका था। 100 या 1000 का नोट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बच्चों ने जाना तो इधर से टोकन मिल जाएंगे, बच्चों ने अगर साथ जाना है तो टोकन इधर से मिल जाएंगे।
यहाँ से सिर्फ रिचार्ज हुआ है, टिकट आप बुक करवा सकते हैं क्योंकि आपके पास कार्ड है तो आपको टोकन लेने की तो मगर एक जरूरत टिकट है ना, बच्चे साथ हैं तो फिर वो उनका मैं हिसाब कर रहा हूँ। जायद उम्र का जो बच्चा उसका टिकट होगा, टोकन लेना पड़ेगा। बच्चे मेरे साथ हैं तो एक कार्ड चलेगा। एक मत के लिए कार्ड है, बच्चे पे चला लें आप, टोकन नहीं निकलेगा। टोकन आपको यानी कि वो लेना पड़ेगा पे करके। जी टोकन खरीदना पड़ेगा जी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। ये शहरी हैं, करके आए, अभी आया हूँ। बहुत अच्छा सफर, बहुत जबरदस्त अच्छा है। तमाम जदीद तरीन सफरी ये सहूलियात, दुबई जैसा है। बिल्कुल दुबई जैसा है। मैं दुबई में रहता था ना भाई। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो मंसूबा है जो शुरू किया गया था, ये लाहौरियों के लिए एक अच्छा मंसूबा है? जदीद टेक्नोलॉजी से सस्ता सफर मुयसर होगा? रास्ता बहुत अच्छा है। हाँ, अभी करके आए सफर में। बहुत अच्छा है जी। पब्लिक ये कह रही है कि दुबई जैसा फील हो रहा है। तो नाज़रीन, ये जो सेंटर बनाया गया है जहाँ से टिकट काउंटर है, टिकट मिल जाएगी। शहरी है मेरे साथ जो कि टोकन खरीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और इस ट्रेन का सफर करने के लिए जी हाँ, आप रहते किधर हैं? ये जॉर्ज टाउन में। अच्छा, जौहर टाउन में रहते हैं। एक जो लाहौरियों के लिए ये एक बड़ी देर का इंतजार था कि ऑरेंज ट्रेन शुरू होगी और अब फाइनली 5 साल के इंतजार के बाद ये ट्रेन शुरू हो चुकी है। क्या जज्बात है लाहौरियों के? इसलिए पहले दिन ही आ गए हैं कि सैर भी कर लें और पहुंच भी जाएं। अच्छा, सैर के लिए भी आए हैं। कितनी चीप, ये सिर्फ 40 रुपए का टिकट खरीदे और आप जो है वो बिल्कुल दुबई जैसा मजा पाए क्योंकि इंतहाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है सिस्टम बहुत अच्छा है, खुद बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अमला कैसा है? अभी तो आए हैं, अभी तो इनसे टिकट लीजिए, अब उसके बाद पता चलेगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे इंतजामात किए गए, अच्छा, हर चीज़ बताते हैं वो, हर चीज़ गाइड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। जो हमारे साथ अबला है उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएगा कि अभी तो आगाज है, तकरीबन कितने लोग आ चुके हैं टिकट खरीदने के लिए? लाहौरियों का रिस्पांस कैसा है? तकरीबन इस वक्त तक हमारे पास जो आ चुके हैं 500 तक कस्टमर आ चुके हैं। इस वक्त तक 500 कस्टमर को हम डील कर चुके हैं। इनका रवैया बहुत अच्छा है। अभी तो सुबह का वक्त है, बिल्कुल आगाज है। बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी तो आगाज हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी आएंगे। और भी आएगी। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो सर्विसेज, अगर रश ज्यादा हो जाए उससे निपटने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और स्टेशन के अंदर जो सहूलियात आपको दी गई हैं वो भी बताइए। हमें हर किस्म की यहाँ पे सहूलियात दी गई हैं, मतलब कि पानी वगैरह, और जो टाइमिंग में है उसमें भी हमें बहुत सी इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। तो जो रश के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, वहाँ से भी टोकन इशू होता है, कार्ड रिचार्ज होता है। जो क्योंकि 5 डिवाइसेस उधर लगी हुई हैं, क्योंकि जो रश होगा तकसीम हो जाएगा, आधे इधर आ जाएगा, आधा उधर चला जाएगा। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता कैसे टिकट लेना है, खरीदना है, वो यहाँ से खरीद सकते हैं। जिनको पता है वो वहाँ से खरीद सकते हैं। जी जी, वो हमारे पास आ जाएंगे, हम उसको जो गाइडेंस होगी वो हम उनको गाइडलाइन कर देंगे। ये सूरत हाल है। यहाँ पर लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, कार्ड को रिचार्ज कर रहे हैं, कार्ड खरीदा जा रहा है। सफ़र की तरफ चलते हैं कि सफ़र के अंदर ये टोकन मेरे पास मौजूद है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद चाह रही हूँ जल्द से जल्द मैं भी ट्रेन का सफ़र करूँ और मैं देखूँ कि जिस तरह से लोग तारीफ़ें यहाँ पर करें क्योंकि अभी सुबह का वक्त है अभी। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस स्टेशन के अंदर जहाँ से हम एंटर होंगे। स्कैन किया जाएगा कार्ड को, इस कार्ड को स्कैन करेंगे। ये मेरे सिंगल टिकट जर्नी शुरू हो चुकी है। यहाँ से हम गुजरेंगे और आगे अब हम चल पड़े हैं ऑरेंज ट्रेन के सफ़र की जानिब और हम ट्रेन के अंदर जाएंगे। वहाँ पर जो क्योंकि मैं देख रही हूँ ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद, एक लंबी लाइन लगी हुई है। सफरी सहूलियात की उनसे बात करेंगे, कैसी सहूलियात, कैसी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उस पर उस मयार की ये ट्रेन बनी है जो इतने तवील इंतज़ार के बाद और तकरीबन 3 खरब की इस पर लागत आई है। इस सब पर बात करेंगे। तो एक बार फिर से एस्केलेटर की तरफ हम आ चुके हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। स्टेयर्स भी मौजूद हैं, जो बुजुर्ग हैं जो सफ़र नहीं कर सकते वो इस एस्केलेटर से ऊपर आएंगे। हम भी ऊपर की जानिब रवा दवा है और अब अंदर जाके ट्रेन के अंदर जो हमें मुसाफिर मिलेंगे हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो रश था, दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उनकी तरफ जो रश था, क्या उससे ये ऑरेंज ट्रेन चलने के बाद रश कम होगा, क्या डिवाइडेड होगी पब्लिक? क्योंकि 40 रुपए की टिकट है और उसके बाद आप पूरे लाहौर की तकरीबन सैर कर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं स्टेशन के ऊपर एस्केलेटर से और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन हैं बड़ी तादाद में। अच्छा, स्वीपर सफाई के लिए भी मौजूद है, सिक्योरिटी के लिए भी मौजूद है, बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है। आज चूँकि पहला दिन है, सुबह का वक्त है और लोग यहाँ पर अभी जो है सिर्फ तफरी के लिए, देखने के लिए, ये सफरी सहूलियत के लिए मौजूद है। तो नाजरीन देख सकते हैं ये ट्रेन मेरे अकब से गुजर रही है। स्टेशन पर हम मौजूद हैं अली टाउन और
इस ट्रेन में हम सवार होंगे। आप देख सकते हैं फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तफरी के लिए यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, और ऑरेंज ट्रेन के सफ़र के लिए आए हैं? जी ऑरेंज के लिए सफ़र के लिए आए तो सारी फैमिली के साथ? जी फैमिली के साथ आए हैं। एक एंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए। बच्चे कह रहे थे आज फर्स्ट डे है ऑरेंज ट्रेन का, तो हमें लेके चलो, हमने एंजॉय करना है। तो अब एंजॉय। आप बताइए बेटा, आपने फरमाइश की थी पापा से? जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप ट्रेन के सफ़र के लिए आई हैं? आपको अच्छी लगी ट्रेन? अभी जब सफ़र करेंगे तो हम आपसे अंदर भी बात करेंगे, आपको कितना मज़ा आया। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। बहुत रो रही थी? क्यों? डर रही थी। अच्छा जी, डर रही थी बच्चे, लेकिन जो है वो तफरी के लिए, आज चूँकि पहला रोज़ है तो तफरी के लिए बच्चे, ख़वातीन, फैमिलीज आ रही हैं देखने के लिए कि लाहौरियों को जो जदीद सहूलियात दी जा रही हैं। तो नाज़रीन, अंदर चल के हम भी इस ट्रेन के अंदर चल के कुछ फैमिली से बात करेंगे, इस ट्रेन के सफ़र के बारे में भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और ट्रेन आ चुकी है। अब ट्रेन के अंदर चलते हैं और आपको ट्रेन का सफ़र दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ट्रेन के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ऑरेंज मेट्रो ट्रेन जिसका इंतज़ार था। आप देख सकते हैं कि ट्रेन जो है वो दरवाजे बंद हो रहे हैं और ट्रेन सफ़र का जो आगाज़ है वो होने वाला है। फैमिलीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, बच्चे ट्रेन का सफ़र करने के लिए आए हैं। सीट्स हमें मिल चुकी हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं। बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, आप सिर्फ सैर करने के लिए आई हैं या फिर आपने कहीं जाना भी है? जी, सिर्फ सैर करने के लिए। सिर्फ सैर करने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताइएगा कि कैसी सहूलियात, कैसा माहौल आपको मिला? अच्छा मिला, अच्छा लगा। सिर्फ बच्चों की इंजॉय के लिए बाहर निकले थे, सिर्फ ट्रेन दिखाने के लिए। जिस दिन की स्टार्ट नहीं हो रही थी, बच्चे डेली देखते थे घर से कि जाना है। आज पता चला स्टार्ट हुई है तो फ़ौरन ही नाश्ता किए बगैर ही निकल आए। अच्छा, नाश्ता किए बगैर? बच्चों में एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हमने जाना है स्टेशन देखने। हम फ़ौरन नाश्ता भी नहीं सो के उठे हैं, तो इसी तरह ही निकल आए कि हम नाश्ता वापसी आके करेंगे। तो आपने नाश्ता भी नहीं किया और ट्रेन के सफ़र के लिए आ गए। मज़ा आ रहा है ट्रेन का सफ़र करते हुए? हाँ जी। कैसा लग रहा है? पीछे से व्यू देखिए नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि आप यहाँ पर बैठकर पूरे लाहौर का नज़ारा कर सकते हैं, जैसे एयरप्लेन में बैठकर जो है वो नज़ारा किया जाता है। नीचे से रोड्स, खूबसूरती, जो बात बार बार हम कर रहे थे वो उसमें ये था कि जो खूबसूरती है वो दिखानी थी। PHA से जो ग्रीनरी थी उसका ख़ास तौर पे कहा गया था कि जहाँ जैसे जैसे ट्रैक है उसके साथ साथ ग्रीनरी का एहतमाम किया जाए। अभी जो नीचे आप देख सकते हैं ये लाहौर का मंजर है और अली टाउन से हमने सफ़र का आगाज़ किया है। इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद हैं हम, कुछ और बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी सिर्फ सैर करने के लिए आई हैं? जी, मैं भी सैर करने के लिए जी। आई हैं। तो कितना मज़ा आया? अभी तो अच्छा मज़ा आया। अच्छा लग रहा है जी। सफ़र करके? जी। आप क्या कहोगे बेटा? अगले स्टेशन के ऊपर हम आ चुके हैं और ये ठोकर न्याज बेग ये स्टेशन है। नाज़रीन, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट स्टॉप इज केनाल व्यू स्टेशन। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट की जा रही है, हर स्टेशन पर बताया जा रहा है। हर स्टेशन पर तकरीबन 30 सेकंड के लिए ये ट्रेन रुकती है और जितने भी मुसाफिरों ने इस पर सवार होना था, क्योंकि आज तो पहला दिन है और एयर कंडीशन माहौल दिया गया है यहाँ पर बैठने के लिए। अभी मुनासिब इंतजामात हैं। 5 बोगियाँ एक ट्रेन के साथ अटैच हैं। तकरीबन इस जो ट्रेन है उसमें 1000 से ज़ायद लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। चलते चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपको ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र करके कैसा महसूस? वेरी आसम, वेरी कंफर्टेबल एंड रियली वेरी ग्रेट। आई डोंट बिलीव दिस इज पाकिस्तान। यू डोंट बिलीव दिस इज पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी से सफ़र का आगाज़? ये चीज़ हमारे लीडर्स का कमाल है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। जिन्होंने पेरिस बनाना था उन्होंने वाकई पेरिस बनाने को सोचा तो ज़रूर। तो पेरिस बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नज़र तो आ रहा है। तो लाहौर ये कितना पुरजोश है सर, हम तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैं जुलूस में जा रहा हूँ इस टाइम। अब ये केनाल व्यू स्टेशन नाज़रीन आ चुका है और ट्रेन के दरवाजे जो है वो खुल चुके हैं। जो लोग भी आए, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल जर्नी है और बहुत अच्छा लग रहा है और हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि लाहौर में इतना अच्छी सर्विस स्टार्ट हो सकती है। तो आप सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड हैं। और कुछ कहना चाहेंगी आप?
नहीं, बस अल्लाह करे कि इसी तरह सिलसिला चलता रहे। इसी तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जी, जीव जीव पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान की कौम जिंदाबाद। जो भी लीडर आता है पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए आता है और अच्छा करता है। अपने दौर में वो बहुत अच्छा काम करके जाता है। दौर किसी का भी हो, सियासी मंजरनामे से हटकर जो है वो आवाम को एक सस्ती सहूलत दी गई। देखिए, आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास, बल्कि ना सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और ये ना सिर्फ टाइम बचता है, पैसे भी बचते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, टाइम भी बचता है आपका, पैसे भी बचते हैं और जदीद सफरी सहूलियात से रास्ता आप इस ट्रेन पर सफ़र कर सकते हैं। लाहौर का मनाजिर आप देख सकते हैं, जो लाहौर की ग्रीनरी, लाहौर के अंदर कितना तरक्याती काम हुआ है। इस ट्रेन का फ़ायदा ये है कि आप जो है वो ऊपर टॉप फ्लोर से देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर काम हो रहा है और क्या खूबसूरत है। एक ऊपर का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं और बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है जो भी स्टेशन आ रहा है। और ये साथ साथ स्टेशंस का दिखाया जा रहा है कि कौन से स्टेशंस पर हम मौजूद थे। अली टाउन से हमने आगाज़ किया, केनाल व्यू स्टेशन भी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब अगला जो स्टेशन वो बादल रोड स्टेशन और उसकी तरफ हम रवा दवा है। जैसे जैसे स्टेशन आता जाएगा ये ग्रीन लाइट जो है वो ख़त्म होती जाएगी। तो ये आवाम को सहूलत के लिए ये ऐसे बनाया गया है। साथ साथ अनाउंसमेंट करके भी बताया जा रहा है, जो पढ़ नहीं सकते वो अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। और अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन है वो आ चुका है और वो है वहदत रोड स्टेशन। बाएं जानिब से उतरे, आगे फासला है, पाँव एहतियात से रखें। शहरी है यहाँ पर, उन लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन जिसका बहुत शोर मचाया जाता था, फाइनली इस पर हम सफ़र कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे भी ये फैसिलिटी लाहौर वालों के लिए है तो इन फ्यूचर और भी ज़्यादा फ़ायदे होंगे इसके। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। आप स्टूडेंट हैं या जॉब करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट ट्रेन पर मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा, आपकी यूनिवर्सिटी के इसी रूट में आती है? हाँ, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए हम लोग अगर क्रीम ऊबर वगैरह से जाते हैं तो हम लोगों का 600-700 तक फेयर बन जाता है और इस तरीके से हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत चीप है, सिर्फ 40 रुपए की टिकट आपने लेनी है और एयर कंडीशन सवारी में सफ़र करना है। यस, इसीलिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि 40 रुपीज़ में आप इजीली जा भी सकते हैं और 40 में आ भी सकते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहुत फ़ायदेमंद है जी। ये स्टूडेंट हमारे साथ आगे ख़वातीन भी मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है सफ़र करके? अच्छा लग रहा है सफ़र करके। आप कहीं सफ़र जा रही हैं या सिर्फ देखने के लिए, तफरी के लिए? ये तफरी के लिए ही हम लोग आए हैं, जा नहीं रही हैं, इधर नारकली जाना है, देख के आ जाएंगे। बट आज पता चला था कल से ये आवाम के लिए है ना जो खुल गई है, क्या हमने कहा चलो देखें, मज़ा लेते हैं, जाते हैं, देखते हैं। ट्रेन का मज़ा लेते हैं। तो कैसा सेटिस्फाई है, अच्छा लग रहा है सफ़र करके? मुझे अच्छा। सहूलियात अच्छी नहीं है? हाँ, सहूलियात अच्छी। कोई गिला, कोई कमी, कोई रह गई हो? नहीं, अब मुझे तो नहीं लग रही। आपको नहीं लग रही? आप क्या कहें? बहुत अच्छा सफ़र है जी और इसका सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत अच्छे हैं वो लोग, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये ट्रेन चल रही है, जैसे सीट्स दी गई हैं, जैसा माहौल दिया गया है, गाइड किया जा रहा है, कभी सोचा था कि लाहौरियों को ऐसी सफ़र की सहूलियात मिलेगी? बिल्कुल नहीं सोचा था। ये बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और ये शहबाज शरीफ ही लेकर आए हैं। वो लेकर तो आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी ये सफ़र के हवाले से, इस ऑरेंज ट्रेन के हवाले से? हाँ जी, बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि नंदा है, ऐसा तो हम देख ही नहीं से रहा है कि कैसे कि नंदा है। अच्छा, आप भी सिर्फ तफरी के लिए आई हैं? हाँ जी, कहीं सफ़र नहीं कर? नहीं। यहाँ पे मोस्टली आवाम जो है वो सिर्फ तफरी के लिए आई है, देखने के लिए आई है कि कैसे ऑरेंज ट्रेन जो है वो करती है। तो आपको कैसा फील हुआ, गाइड किया गया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बुजुर्गों के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आपको बैठने के लिए सीट्स भी मिल जाती हैं और जो स्टेशन पर खबार होना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, अब वैसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बताइएगा कि मज़ीद जो इस सहूलत में, सफरी सहूलत में कोई ऐसी डिमांड जो आप चाहें कि भाई ये चीज़ बेहतर हो जाती तो फिर तो बिल्कुल परफेक्ट था काम, या सारा कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सारा ही ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन को जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या क्या मुश्किलात हैं और ऑरेंज ट्रेन से उनकी मुश्किलात कितनी आसान हुई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताइए, आप तो तफरी के लिए आई हैं, एंजॉयमेंट के लिए, स्टूडेंट हैं आप? जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। खुश हैं आप? फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सफ़र कर रही हूँ
बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। चीखना चाह रही है मुझे लगता है। नहीं, एक्साइटमेंट में वो कह रही है जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ, मुझे बहुत। आप मुझे बताइएगा कि एज अ फीमेल सफरी सहूलियात जो ख़वातीन को दी जाती थी, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था रिक्शे में, बसेस में, तो अब कैसी बेहतरी आप देख रहे हैं ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर? ये है कि थोड़ा काफ़ी मैनेजफुल है इनका सारा सिस्टम वगैरह। मैंने देखा है एंट्रेंस का भी और वो सारा कुछ काफ़ी अच्छा था। पर ये कि मेरी बेटी तो फर्स्ट टाइम बैठी। जी, लोग जो है मोस्टली तफरी के लिए आए हैं। हाँ नहीं, हाँ ये तो कहीं जा रही हैं? हाँ, ये अपनी फूफो की तरफ जा रही है। अच्छा जी, हमें फाइनली मुसाफिर भी मिल चुका है, क्योंकि बाकी सब तो सिर्फ देखने के लिए आए थे। नहीं, हम देखने के लिए नहीं आए, हम तो सफ़र करने के, ट्रैवल करने के। सिर्फ 40 रुपए में टिकट्स खरीदे और आप हो सकते हैं। वैसे आपका कितना किराया लगता था? ऑलमोस्ट 100 to 150 ऑलमोस्ट। और अब सिर्फ 40 रुपए में आपने जहाँ जाना आप चले जाएं। नहीं, ये इस चीज़ की हम बात कर रहे थे। कन्वीनियंट तो है, कन्वीनियंट है। और जो मुश्किलात होती थी लोकल ट्रांसपोर्ट में, वो बताइएगा कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता? लोकल में तो खैर है, सच में कभी गई नहीं, निकली नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन ये कि आपको पता तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कि इनका वो काफ़ी मैंने देखा है, हालांकि आज फर्स्ट डे था, लेकिन इतना ज़्यादा वो रश भी नहीं था। हाँ। तो अच्छा है, मैनेज अच्छा किया हुआ था, क्योंकि अच्छी है। लेकिन ये है कि मैं एक बात कहूँगी कि जो वेटिंग रूम, मतलब वेटिंग जो एरिया है, वहाँ इनको ना एक बैठने के लिए सीट्स बनानी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए बैठने के लिए सीट्स होनी चाहिए। सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कहीं जाने के लिए आई हैं या सिर्फ तफरी के लिए? सिर्फ सफ़र देखने के लिए। अच्छा जी, देखने के लिए पब्लिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि बाकी जो दूसरी सफरी सहूलियात है, बसेस हैं, मेट्रो बस चल रही है, उसमें तो सफोकेशन, घुटन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर तो एयर कंडीशन सहूलियात आपको दी गई हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? सेटिस्फाई हैं आप सारी सहूलियात? नहीं, बहुत सहूलत है, बहुत से अच्छा है, बहुत सहूलत है, बहुत अच्छा है। खुश है? खुश है। वैसे क्या मुश्किलात पेश आती थी जब आप सफ़र करते थे लोकली? वो तो मुश्किल है ना, मतलब दूसरा सफ़र करो तो मतलब रिक्शा नहीं मिलता था। हाँ जी, बड़ा मुश्किल देर हाँ इंतज़ार करनी पड़ती थी। तो अभी ये खुशाइन काम है, तो आप इसका क्रेडिट किसे देंगे? हाँ किसने ये काम किया? किसको आप कहेंगे कि शहबाज शरीफ उन्होंने किया है ना? हाँ, उनको क्रेडिट देंगे जी। हुकूमत को क्रेडिट दे रहे हैं और पुरानी हुकूमतों को भी, क्योंकि मिलकर ये मंसूबा मुकम्मल किया गया है सामने। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सफ़र के लिए या सिर्फ देखने के लिए? देखने के लिए साथ है जी, सिर्फ देखने के लिए। तो कैसा लगा, महसूस कैसा हुआ देख? अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन, गुलशन रावी से हम चल पड़े हैं चबुर्जी की जानिब। नेक्स्ट स्टॉप इज चबुर्जी। आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट भी हो रही है, सुन सकते हैं। और इसमें यह है कि आगे नेक्स्ट जो भी स्टेशन आएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम आपको चबुर्जी का व्यू दिखाएंगे ऊपर से, कि ऑरेंज ट्रेन के अंदर अगर आप मौजूद हैं या आपने अभी तक सफ़र नहीं किया है, तो वहाँ से चबुर्जी का क्या व्यू नज़र आएगा आपको। ये हम चल पड़े हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेशन होगा चबुर्जी। अभी हम चले हैं गुलशन रावी से। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं चबुर्जी। आप अराइव एट चबुर्जी, अनाउंसमेंट भी की जा रही है और आप बोर्ड पर देख सकते हैं हर स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है। चबुर्जी से अगर 27 किलोमीटर का ये ट्रैक है तो 27 स्टेशंस बनाए गए हैं। हर किलोमीटर के बाद आपको एक स्टेशन मिलेगा, ऑरेंज लाइन स्टेशन। ऑरेंज लाइन स्टेशन चबुर्जी से हम चलते हैं। अच्छा, चबुर्जी की खास बात यह है कि ये चबुर्जी जो है, एक तो हम व्यू भी आपको दिखाएंगे ऊपर से ऑरेंज ट्रेन के अंदर कैसा नज़र आता है, दूसरा ये कि सकाफती विरसा उसको महफूज रखने के लिए चबुर्जी का जो रूट है इस ऑरेंज लाइन ट्रेन का, इसको भी थोड़ा तब्दील किया गया है और जैन मंदिर से इसको अंडरग्राउंड भी किया गया है। तो वो सारे मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। चबुर्जी से हम शुरू हो चुके हैं और आगे चल के जो सकाफती विरसा है उसको महफूज रखने के लिए इसका रूट जो है वो तब्दील किया गया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जो कदीम इमारत हैं, सकाफती विरसा है, इनको महफूज बनाने के लिए, क्योंकि इसके इर्ताद से ये लोग ये जो ऐसी इमारतें थी ये मखदूश हो सकती थी। अनारकली का व्यू आप देख सकते हैं ऊपर से। आगे जो मजीद सिलसिला चलता जाएगा चबुर्जी का, और जो भी सकाफती विरसा है उसको महफूज रखने के लिए ये यहाँ से हम अंडरग्राउंड की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि ये ट्रैक जो है वो नीचे को जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अनारकली का ये जो अंडरग्राउंड स्टेशन है
ये PIA का जहाज़ आप देख सकते हैं, ये भी खड़ा है। मतलब इस तरह की चीज़ें, ये अंडरग्राउंड हम दाखिल हो चुके हैं और ज़ेर ज़मीन अब हम जाएंगे। तो ये वो टेक्नोलॉजी, ये अब अंडरग्राउंड की तरफ आ चुके हैं। सकाफती विरसे को महफूज रखने के लिए इस स्टेशन को अंडरग्राउंड किया गया है। अब ये अंडरग्राउंड स्टेशन हम क्रॉस कर रहे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर जो है ये स्टेशन अंडरग्राउंड है। चबुर्जी से आगे जो हमारा स्टॉप आएगा वो है अनारकली। तो चबुर्जी से अनारकली का जो स्टॉप है, इसके दौरान अंडरग्राउंड स्टेशन जो है वो बनाया गया है। अंडरग्राउंड जो ट्रैक है वो बनाया गया है ताकि जो कदीम विरसा है उसको महफूज बनाया जा सके। देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेशन है अनारकली का, और ये मेरे पीछे स्टेशन भी आपको नज़र आ रहा होगा। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कितनी एक्साइटेड थी इस ट्रेन का सफ़र करने के लिए? बहुत एक्साइटेड थी। बहुत ज़्यादा जी। तो आपने फरमाइश की कि आपको ट्रेन का सफ़र करवाया जाए? हाँ जी। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खुश है? यस। मुझे ये बताइएगा कि कैसी सहूलियात हैं ट्रेन में बैठकर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, अच्छे सिक्योर एनवायरनमेंट में कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छी सहूलियात है, अच्छा है। बहुत अच्छी सहूलियात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वाकई ना, और बहुत अच्छी सहूलत है ये पाकिस्तानियों के लिए ना, बहुत अच्छी। मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन थी, उनको लोकली जो सफ़र करना पड़ता था उसमें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जो इसमें नहीं है? बाहर तो बहुत ज़्यादा रश होता था, नीचे बहुत ज़्यादा ना, इसमें बहुत इजी सफ़र किया जा सकता है। नीचे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता किसी ट्रेन रिक्शे का या किसी का, मगर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि किराया बहुत मुनासिब है, सिर्फ 40 रुपये। बहुत मुनासिब है। वैसे अगर आपने इतना सफ़र करना हो तो कितना किराया आपको देना पड़ता है? बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, फिर और चेंज करनी पड़ती हैं, बार बार बसें वगैरह भी चेंज करनी पड़ती है। मेरे पीछे से भी ये ट्रेन गुजर रही है, आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं और ये दूसरी ट्रेन पीछे से गुजर रही है, क्योंकि 27 ट्रेनें हैं और हर स्टेशन पर, हर किलोमीटर के बाद एक स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है। तो आप बता रही थी कि काफ़ी किराया भी अदा करना पड़ता था। अच्छा, वक्त की कितनी बचत है? बहुत ज़्यादा बचत है इसमें, बहुत ज़्यादा। नीचे तो रश इतना ज़्यादा था रिक्शों वगैरह का, किरायों का, तो यहाँ पे बंदा इजी और आसानी से पहुँच सकता है मंजिल तक। मुझे ये बताइए, आप कितनी खुश हैं ऑरेंज ट्रेन पर सफ़र करके? बहुत, बस बहुत, इतना एक लफ्ज़ में इसका इजहार किया आपने? यस। क्योंकि मुझे बता रहे हैं आपके पापा कि आपने ज़िद की कि आज हमने सफ़र करना है और उनकी शॉप भी बंद करवाई। अच्छा, तो खुशी हो रही है आपको सफ़र करके? ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रही है? यस। तो कैसा सोचा था? जैसा सोचा था वैसी ही ट्रेन है? हो भी सकता है ऐसी है, हो भी सकता है ऐसी है। तो कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बहुत अच्छी है ये ट्रेन, सफ़र करने के लिए आसान हो गया और आसान रह गया सफ़र। पहले नीचे रश वगैरह होता था, तो अब आसान। आपको डर तो नहीं लगा? क्योंकि लड़कियों को सफ़र करने में डर लगता है। नहीं, डर तो नहीं लगा। तो नाज़रीन, ट्रेन के सफ़र में हम मौजूद हैं, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिद करके आई थी या मामा पापा खुद ही ले आए दिखाने के लिए? मामा बाबा खुद ही लेकर आए। तो मुझे ये बताएं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ट्रेन का सफ़र करके? अच्छा लग रहा है। पहली बार ट्रेन का सफ़र किया? जी। मुझे ये बताओ कि किसकी तरफ जा रही हो, किसके घर जा रही हो? अपने घर। अपने घर जा रहे हैं। बच्चों का स्टेशन आ गया है जी। इनकी वालिदा से भी बात करनी थी, लेकिन बच्चों का स्टेशन आ गया है, आप जा सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो स्टेशन है शालामार बाग का स्टेशन, इसको हमने क्रॉस किया है और चल रहे हैं। जो इस रूट में 11 सकाफती विरसे आ रहे थे, उनमें से एक ये विरसा भी था शालामार बाग। बार बार स्टे ऑर्डर्स भी लिए गए थे कि इसको नुकसान ना पहुंचे। ये देख सकते हैं, ये शालामार बाग स्टेशन है और ये जो सकाफती विरसे जो इस रूट में आते थे उनमें से ये एक है। इसकी ताज़ीनो आराइश के हवाले से और इसको बचाने के हवाले से जो है वो पहले इसको मुकम्मल तौर पर महफूज किया गया। ये शालामार बाग का टॉप व्यू देख सकते हैं आप, अगर अंदर से नहीं देखा तो इस तरह से ऑरेंज ट्रेन से आप जो एक तरह से फ़ज़ाई मुआयना कर सकते हैं कि शालामार बाग टॉप फ्लोर से कैसा लगता है। तो ऑरेंज ट्रेन पर बैठे हुए आपको ये सहूलत भी मुयसर आएगी कि आप शालामार बाग को इस तरह से टॉप व्यू से, इस विंडो से देख सकते हैं। We are now at डेरा गुजरा स्टेशन। तो नाज़रीन, आपने सुना कि डेरा गुजरा अब ये आखिरी स्टेशन है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और बाहर का रास्ता है। ट्रेन का सफ़र जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हमने आपको शुरू से जो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई थी अली टाउन से डेरा गुजरा, हमने आपको सारा सफ़र दिखाया, फैमिली से बात की। एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन, स्टे विद अस।
तो वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रेन का सफ़र आपने देखा, सफरी सहूलियात भी आपने देखी, पब्लिक से भी बात की, पब्लिक कितनी खुश है। हमारे कॉरेस्पोंडेंट, हमारे रिपोर्टर शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, मुझे ये बताइएगा कि आप तो शुरू से इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सहूलियात तो बेहतरीन हैं, इसके बारे में बताइएगा मज़ीद। शुक्रिया फ़िज़ा। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, जो 27.1 किलोमीटर तवील ऑरेंज ट्रेन है, तो ये तो मुकम्मल हो चुका है और आज लोगों का इतनी बड़ी तादाद में इसमें सफ़र करना भी इस चीज़ की गुमाजी करता है कि लोग इससे खुश हैं और इसमें सफ़र करना भी चाहते थे। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े इसके साथ जो काम थे वो अभी भी होना बाकी हैं। लाइक ऑरेंज ट्रेन के साथ एड ग्रेड वर्क है, वो है कि ट्रैक के साथ जो 27 किलोमीटर सड़कों का जाल है वो भी तो बिछाना था ना, उसके ऊपर भी अभी काम होना बाकी है। इसके अलावा सड़कों का काम, यस, जिस पे असफाल्ट की जानी है, कारपेट की जानी है, कब स्टोनिंग की जानी है। अब उसके साथ एक और चीज़ देखें कि जब इस ऑरेंज ट्रेन को चलाने का ऐलान किया गया वज़ीर आला की तरफ से, तो तब ये हुक्म दिया गया कि इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम भी करना है, जितने पिलर्स हैं उनको खूबसूरत बनाना है, जितनी नीचे ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर यस क्लीन एंड PHA से काम करवाना है। लेकिन अभी तक आप देखें कि ट्रैक के नीचे आपको वो भी नज़र नहीं आ रहा, जिसकी डेडलाइन 20 अक्टूबर थी, अब वो 20 अक्टूबर क्या ऑरेंज ट्रेन चल गई लेकिन वो अभी तक काम नज़र नहीं आया। अब इसके अलावा मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, ये स्टेशंस हैं, उन पे देखा जाए तो आपको पार्किंग भी नज़र नहीं आएगी। जो लोग हैं जिन्होंने ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करना है, जब वो दूर दराज से आ रहे हैं, अल्टीमेटली अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लाकर उस स्टेशन पर रोकेंगे, पार्क करेंगे तो फिर ट्रेन में सफ़र करेंगे, तो वो इस हवाले से भी चीज़ों को नहीं बनाया, मैनेज किया। यस, अब इस ऑरेंज ट्रेन को बनाने का मकसद ये था कि जितने भी शहर लाहौर का अर्बन ट्रांसपोर्ट है इसको इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेट करना क्या है कि मेट्रो बस और मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को आपस में मिलाना है। कोई ऐसा इंटरसेक्शन, कोई ऐसा जंक्शन नहीं है जहाँ पे मेट्रो ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस मिल सके। तो फिर आपने वो जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी या अर्बन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट है, आपने तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। इस हवाले से 2 प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए थे माजी में, उसके PC1 भी पास हुए, उसके लिए रकम भी मुख्तस कर दी गई, मगर इसके बावजूद वो दोनों प्रोजेक्ट्स नहीं बन सके। एक जैन मंदिर स्टेशन को MU कॉलेज स्टेशन से मिलाना था और एक रेलवे स्टेशन को जो बोर्ड वाला चौक ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है उससे मिलाया जाना था, वो भी काम नहीं हो सका। चलें, हम तवक्को ये करते हैं कि इन फ्यूचर ये काम हो जाए, मुकम्मल हो जाए। अब इस ऑरेंज ट्रेन के बारे में बात की जाए तो मैं सुबह से इसको फ़िज़ा देख रहा हूँ, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपने भी देखा भी सफ़र करके, मोस्टली लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने किसी जगह पे नहीं जाना, लेकिन वो सिर्फ सफ़र कर देखने के लिए बच्चे आए हैं। बिल्कुल, यस। तो वो जो हम टर्म नहीं इस्तेमाल करते कि जिंदा दिलाने लाहौर हैं, ये हैं जिंदा दिलाने लाहौर, जो कि ऑरेंज ट्रेन को सिर्फ इसलिए सफ़र करना चाहते हैं कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है। वो किस तरह आप देखें, 5 साल 24 दिन इंतज़ार किया, लाहौरियों ने दिल खोल के खुशामदीद बोला है ऑरेंज ट्रेन। और इस चीज़ से कतई नज़र कि ये किसका प्रोजेक्ट है, लोगों ने इससे आज इसको अगर मैं कहूँ कि एंजॉय किया तो ये गलत ना होगा। यस, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। और आप देखें ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन बच्चों ने कहाँ पे जाना, वो जिद करके आए हैं कि हमें देखनी है। मैंने सुबह एक लड़के का छोटा सा इंटरव्यू किया तो वो कहता है कि मैं तो सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ कि मैंने पहली टिकट लेनी है और मैंने सेल्फी भी बनाई है। तो अब आप देखें कि इस तरह इस ऑरेंज ट्रेन को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब मौजूदा सूरत हाल में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, चले ये तो पहला दिन है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसको लोग सिर्फ अपने प्रोफेशनल मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके जो पीक आवर्स हैं उसमें हर 5 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुँचेगी और जो ऑफ पीक आवर्स हैं उसमें 10 मिनट बाद पहुंचेगी। अभी फ़िलहाल जो इसका रखा गया ड्यूरेशन वो ये है कि सुबह 7:30 से रात 8:30 तक, लेकिन अब लोगों का इसमें अगर ज़्यादा फ़्लो होता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो टाइम है इसको भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वो होगा। अच्छा ज़ैन, अगर ग्रीन बेल्ट की तरफ भी हम आते हैं कि ये कब तक शुरू होगा और क्या क्या सिलसिला रहेगा, लेकिन मैं सबसे पहले जो है वो पॉजिटिविटी देखना चाहूँगी कि लाहौरियों ने तो बड़े खुले दिल से इस ट्रेन को जो है वो खुशामदीद किया और आगे चल के फिर इसको प्रोफेशनली यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये बर्डन कितना कम करेगी मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि देखते थे ख़वातीन को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, खबार होके जाते थे लोग मेट्रो बस पर, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे थी उसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो कितना बर्डन इस जो है वो कम करेगी लाहौर की ट्रांसपोर्टेशन? देखिए फ़िज़ा, प्लान तो ये है कि मरहलावार जो
ठोकर न्याज बेग से चुबुर्जी और चुबुर्जी से रेलवे स्टेशन से डेरा गुजरा चलने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाएगा ताकि ये ऑरेंज ट्रेन को इस्तेमाल किया जाए। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो इस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उठने वाला धुआं है उससे जो स्मोग और माहौलियाती आलूदगी फैल रही है उसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। दूसरा, सड़कों के ऊपर भी तो ट्रैफिक का जो बर्डन है वो भी कम होगा। अब आप देखें कि इस वक्त भी हज़ारों पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जो कि कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ नॉन अप्रूव्ड हैं। चिंची रिक्शाज हैं वो इस वक्त मुल्तान रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर चल रहे हैं। इस ऑरेंज ट्रेन की वजह से वो बर्डन भी कम होगा। फिर आप देखें कि ये इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि सड़क के ऊपर चल रही है उसमें लोग देर से पहुंचते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन का 27 किलोमीटर का ट्रैक 45 मिनट में तय होता है, 1 किलोमीटर 1 मिनट 20 सेकंड में तय होता है और 30 सेकंड आपको सिर्फ जो प्लेटफॉर्म है इंतजार पर वेट करना पड़ता है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट ये बड़ा फिजिबल प्रोजेक्ट है लोगों के लिए। और दूसरा, अब आप किराएनामे के हवाले से बात कर लें। इस वक्त जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से वज़ा करदा किराया है उसके मुताबिक ठोकर न्याज बेग से चुबुर्जी तक 40 रुपये और उसके आगे 50 रुपये है। और ये जो मुकम्मल 40 रुपये, ये तो मुकम्मल 40 रुपये की टिकट है, तो लोगों के लिए ये भी फिजिबल होगा। इसीलिए तो तकरीबन कितने लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इस ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे? लाखों लोग होंगे जो यकीनी तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। फिज़ा, इस ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशन में कुल 27 ट्रेनें हिस्सा ले रही हैं। एक ट्रेन 5 बोगियों के ऊपर मुश्तमिल है। एक ट्रेन की कैपेसिटी 1350 मुसाफिर एक वक्त में ले जा सकती है। 1000 से ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें है और उसमें सीटें कम है, ज़्यादातर लोग खड़े होकर सफ़र करेंगे। वो अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इतने सफ़र करते हैं या नहीं, लेकिन इसकी कैपेसिटी ये है। अब जो इसका ट्रैफिक काउंट सर्वे किया गया है उसके मुताबिक एक दिन में 2.5 लाख लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा जो कि इस ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। आपसे बात करते करते ये ट्रेन आ भी गई है, मतलब कि स्टेशन पर 5 मिनट के बाद ट्रेन, हमने खुद हकीकी तौर पर देख लिया है कि ट्रेन आ चुकी है और मुसाफिरों के बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ख़वातीन, स्टूडेंट्स, ये सारे बच्चे, जैन हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर आ रहे हैं ट्रेन से। बिल्कुल जी, इससे शहर लाहौर के वासियों को बहुत फ़ायदा होगा और मुझे लग भी रहा है कि आज पहले दिन से फ़ायदा होना शुरू भी हो गया। जो लोग सुबह अगर 7:30 बजे देखना शुरू करें तो बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीपीओ में जाके ड्यूटी करनी है, जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए इस ट्रेन के ज़रिए। इसके अलावा बड़े पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनके दफातर इस रूट के ऊपर आते हैं, तो अब उनके लिए भी ये बड़ा सूदमंद साबित होगा। अब इसमें ना फिज़ा वो तहकीकात अपनी जगह पे, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने इस मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को बनाया है, खा वो कॉन्ट्रैक्टर है खा वो अफसरान है, उनकी खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए। उनको कोई ना कोई अवार्ड ऐसा लाजमी देना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि एक सस्ती सहूलियत, जो सफरी सहूलियत है, वो लाहौरियों को फराहम की गई है। तो नाज़रीन, ये जो आखिरी स्टॉप है डेरा गुजरा का, वहाँ पर हम आ चुके हैं। ट्रेन का, ऑरेंज ट्रेन का सफ़र हमने आपको दिखाया। अवाम कितनी मुतमईन है सफरी सहूलियात से और जो रिलीफ अवाम को दिया गया है इस ऑरेंज लाइन ट्रेन की, क्योंकि मोस्टली लोग जो हमें नज़र आए, जो फैमिली नज़र आई, वो यही कह रही थी कि हम सिर्फ तफरी के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। तो लोग सफरी सहूलियात से मुतमईन हैं। पाक चीन दोस्ती की एक जिंदा मिसाल थी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, जिसका आज हमने सफ़र किया। चाइना के ताउन से हमने ये जो है ऑरेंज ट्रेन जो हमारे लाहौर की सड़कों पर रवा दवा है और अलहदा से जो रूट बनाया गया है, फैमिलीज़ के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। लोग तहाल आ रहे हैं ऑरेंज ट्रेन से महजूज़ होने के लिए। हमने आपको अली टाउन से डेरा गुजरा तक, जहां तक ये ट्रेन का सफ़र था, 27 किलोमीटर का जो ट्रैक था, वो भी आपको दिखाया। खैर आफियत से ये ट्रेन चलती रही। सफरी सहूलियात से लोग मुतमईन नज़र आए हैं। सफरी सहूलियात से तो लाहौर मुतमईन है, लेकिन अब दुआ है कि ये ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, इसी तरह से रवा दवा रहे, इसी तरह से चलती रहे और जो इसको मेंटेनेंस है इसको इसी तरह से रखा जाए, क्योंकि इसमें आवाम का भी ताउन नहायत दरकार है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी से इतना ही। ऑरेंज ट्रेन का जो सफ़र था वो हमने आपको दिखाया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।